तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे जितने भी ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर के फैंस हैं भाई, उनके लिए एक और इस वीडियो में ज़बरदस्त लेकिन न्यू अपडेट दोस्तों लेके आया हूँ। पिछली वीडियो से बिल्कुल अलग है। जो इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा, जो मैंने ठीक इससे 1 घंटा पहले अपलोड किया है, वो वहीं तक सीमित नहीं थी। यानी कि मेकर्स ने थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे अपडेट करने का इरादा करा सोशल मीडिया पे। पहले वो अपडेट है, उसके बाद में ये अपडेट आई। देखो भाई, उस वाली अपडेट में ज़्यादातर किस बारे में था? कियारा एडवाणी एंड जापान एंड ऑस्ट्रेलिया की शूटिंग, थोड़ा बहुत यहाँ पे ऋतिक रोशन के बारे में उन लोगों ने बताया, जूनियर एनटीआर के बारे में बताया, लेकिन इतना ज़्यादा उन्होंने उसको ओपन नहीं करा। इतना ज़रूर था उसमें, जो मैंने आपको बताया कि भाई वो अभी किसी और मूवी की शूटिंग में बिजी हैं, यानी कि देवरा। अब यहाँ पे दोस्तों YRF ने एक नया मोड़ दिया है इस यूनिवर्स को। वो क्या है? वो ये है, देखो अभी तक हम लोग क्या समझ रहे थे कि भाई जूनियर एनटीआर इस मूवी में विलन होंगे। अभी तक हमें ये लग रहा था। और अब यहाँ पे बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इस न्यूज़ सुनने के बाद में कि भाई ये चीज़ जो हम कहते हुए आ रहे हैं कि भाई जूनियर एनटीआर इस मूवी में विलन नहीं होंगे, तो ये देखो 50-50 है, अभी पक्का यहाँ पे नहीं है। और वो क्यों नहीं है, अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले जो जूनियर एनटीआर की न्यूज़ आई निकल के, मैं सीधा आपको बोल देता हूँ। YRF जूनियर एनटीआर को एक इंडियन एजेंट के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जैसे सलमान खान, जैसे शाहरुख खान, जैसे कि अपने ऋतिक रोशन एज कबीर। ये ठीक उन्हीं तरीके से इनको भी एजेंट के रूप में प्रेजेंट कर रहा है वॉर 2 में। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात और निकल के आती है कि देखो यहाँ पे अगर इनको एजेंट के रूप में प्रेजेंट कर रहा है YRF जूनियर एनटीआर को, तो अब यहाँ पे 2 हीरो हो जाते हैं, यानी कि 2 जासूस हो जाते हैं। कौन कौन? ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर, ये दोनों हो जाते हैं। अब इस बात को इधर रखो, अब इधर देखो भाई, विलन कौन है? अब विलन कौन है? अब यहाँ पे एक बात सीधी है, शाहरुख खान की मूवी पठान में जो दमदार एक्टर था वो जॉन अब्राहम था, और बिल्कुल टक्कर का यहाँ पे विलन लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का नाम तो शुरू से आ रहा है। अब यहाँ पे अगर ये लोग YRF यूनिवर्स विलन लेते कोई दूसरा, तो उसको शुरू से ही बताते हुए चलते, यानी कि कुछ नेगेटिव रोल में अगर लिया जाता है इस मूवी में किसी को, तो वो शुरू से बताते हुए चलते, ताकि एक बज कन्वर्ट रहता उस चीज़ में कि भाई हाइप बनी हुई है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, लेकिन YRF के पास कोई तीसरा चेहरा नहीं है अभी तक एक विलन के रूप में। ये बात समझ में आई कि अभी तक YRF ने वॉर 2 के लिए कोई विलन लिया ही नहीं है, यानी कि दोस्तों इन दोनों के अलावा और कोई यहाँ पे विलन के रूप में नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे बात निकल के आती है कि भाई ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर में से विलन कौन है। और जबकि हमने टाइगर 3 में ये देखा कि भाई जो बैकग्राउंड वॉइस आ रही है आशुतोष राणा की, उसमें शैतान ये वो एक अलग रूप दे, ये वो, मतलब समझ रहे हो। तो इस तरीके से वो जो पोस्ट क्रेडिट सीन था, और अब जो ये अपडेट निकल के आ रही है, इसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि इसमें ऋतिक रोशन एज ए विलन भी हो सकते हैं, एज ए हीरो भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो एक न्यूज़ निकल के आई जूनियर एनटीआर की कि भाई वो एक इंडियन एजेंट होने वाले हैं स्पाई यूनिवर्स में, जिस तरीके से ये लोग थे। अब ये क्या सीन है? देखो भाई, आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, बहुत सारी कहानियां देखी होंगी कि भाई एक इंडियन एक एजेंट हो के, लेकिन वो इंडिया का नुकसान चाहता है, और वो एक अंडर कवर है, और वो चुपके ये काम को कर रहा है। कुछ मुझे इस तरीके की जो है स्टोरी की भाई खुशबू आ रही है इस मूवी से। और बाद में यहाँ पे जो ऋतिक रोशन है, वो इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने आप को एक गलत एक नेगेटिव किरदार में ढालेगा। और तो और फिर मुझे ये भी लग रहा है कि एनटीआर कुछ अपना काम निकलवाने के लिए ऋतिक रोशन का फेस पहनेंगे, और फिर वहाँ पे दोनों की, यानी कि ऋतिक रोशन एंड यहाँ पे या फिर जूनियर एनटीआर, या फिर दो ऋतिक रोशन की यहाँ पे लड़ाई, जो भी फाइट का एक्शन का सीक्वेंस हो सकता है, ये मुझे लग रहा है। और फिर बाद में यहाँ पे मास्क उतरेगा, फिर जूनियर एनटीआर एंड यहाँ पे ऋतिक रोशन की आपस में लड़ाई होगी। देखो भाई, यहाँ पे एक एजेंट तो पठान मूवी में जॉन अब्राहम भी थे, इतना तो जानते हो, जॉन अब्राहम भी थे, लेकिन उनके साथ इंडियन आर्मी ने, रॉ वालों ने अच्छा नहीं किया था उस मूवी के अंदर, जिसकी वजह से वो बागी बन चुके थे। अब ठीक उसी
वो भी थे ना, एक इंडियन एजेंट थे वो भी, जो बताया गया है वॉर में, जो अपना बोलते हैं कि मेरा एक बडी था। और ये कहीं ना कहीं दोस्तों जॉन अब्राहम से ये कहानी निकलेगी जो वहां तक पहुंचेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जूनियर एनटीआर एंड जॉन अब्राहम का कुछ ना कुछ यहाँ पे रिश्ता होगा, या तो कुछ ब्रदर वगैरह का रिश्ता होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा। क्योंकि देखो एकदम से एक नया किरदार लेके आना स्पाई यूनिवर्स में एक एजेंट के रूप में, वो यहीं तक सीमित नहीं है। और देखो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जूनियर एनटीआर को कुछ इस तरीके से ये लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखो जो बताया है इन्होंने कि भाई एजेंट होने वाले हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो इंडिया के खिलाफ में ये सारी साजिश करेंगे। एंड वो अब यहाँ पे, अब देखो एक बात और है, अब यहाँ पे अगर ये लोग फिर से वही इंडिया और पाकिस्तान वाला सेशन अपनाएंगे ना, अब यहाँ पे पब्लिक देख देख के बोर हो चुकी है। लेकिन अभी ये लोग निकले हैं दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एंड जापान में जो शूटिंग हो रही है उसके मुतालिक मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये अभी ऐसा नहीं करने वाले। क्योंकि इन्होंने टाइगर 3 और भी बहुत सारी मूवीज जो आ चुकी हैं उसमें इन्होंने देख लिया है कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता, अब ऐसा ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे जूनियर एनटीआर जो बताया गया, एंड फिर आओ इधर कियारा एडवाणी और जूनियर एनटीआर कि यहाँ पे देखो कियारा एडवाणी अगर एक मार्शल आर्टिस्ट हैं तो कहीं ना कहीं वो एक बाहर विदेश में रहती हैं, समझ रहे हो, एक विदेश में रहती है और कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन है किसी ना किसी से। या तो अब देखो ऋतिक रोशन का तो कहीं से कहीं तक कोई भी कनेक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, या तो जूनियर एनटीआर का उनसे कनेक्शन होगा, या फिर ऋतिक रोशन का डायरेक्ट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये कहीं जाएंगे उनका वहाँ से कनेक्शन होगा। ठीक उस तरीके से जैसे कि आपने देखा था कौन सी मूवी में, आपने एक मूवी देखी होगी फर्स्ट वाली, एक था टाइगर, उसमें किस तरीके से यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ था। मतलब दोनों ही एक मिशन पे होते हैं, सलमान खान एंड कैटरीना कैफ, एंड दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे से मिल जाते हैं, लेकिन दोनों को यहाँ पे पता नहीं होता कि वो है कौन, और वो बाद में पता लगता है। देखो भाई बहुत तरीके की यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं। ये जो मैंने आपको बताया जूनियर एनटीआर जो एक इंडियन एजेंट होने वाले, उसके अकॉर्डिंग जो एक स्टोरी जो एक भाई लेके चल रहे हैं, ग्रो अप कर रहे हैं स्टोरी का, उसके आसपास जितनी भी चीज़ें बननी चाहिए मैंने उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे पूरी बताने की कोशिश की कि ऐसा हो सकता है कि वो इंडियन एजेंट होने के बावजूद कहीं ना कहीं इंडिया के खिलाफ जाएंगे, और यहाँ पे फिर वो एक जो स्टोरी है वो यहाँ पे आगे चलेगी। ये हो सकता है। बाकी अगर देखो इसमें जूनियर एनटीआर विलन है तो ही इस चीज़ में ऐसा हो सकता है। बाकी ऋतिक रोशन देखो विलन के रूप में उनको कभी भी इस मूवी में नहीं लिया जा सकता। थोड़ी देर के लिए अगर वो विलन बन जाए तो एक बात अलग है। जैसा कि आपने स्पाइडरमैन देखी थी, फर्स्ट में आई थी, उसके सेकंड या थर्ड पार्ट में वो जो काला वाला जो एक जैकेट होता है वो उसके ऊपर आ जाता है, जो एक जानवर होता है, वो थोड़ी देर के लिए मूवी के अंदर विलन जरूर बन जाता है, लेकिन लास्ट में फिर से वो हीरो बन जाता है। और जो साइड में जो उसका दोस्त होता है वो एक्चुअली में विलन हो जाता है। समझ रहे हो, मुझे कुछ वो वाली सीन आ रहा है, कुछ वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, और कुछ ना कुछ ये लोग दोस्तों अलग ही करने वाले हैं। और बड़े बड़े सीन दोस्तों इस मूवी के अंदर बनाए गए क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। फिलहाल तो यह है कि जूनियर एनटीआर अभी इस मूवी की शूटिंग देवरा की कर रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। और कमाल का दोस्तों इस टाइम पे न्यूज़ निकल गई, मज़ा आ गया। फिलहाल दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। आपकी कुछ अगर भाई कहना चाहते हो, आप इस बारे में कुछ जानते हो, या फिर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन, आप क्या सोचते हो, नीचे कॉमेंट में जरूर बताओ। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।